जरा सोचिए, आप एक सोल्जर हैं, जंगल के बीच पेट्रोल कर रहे हैं। एक कदम भी गलत पड़ा तो माइंड ब्लास्ट हो सकता है, पर घबराने की जरूरत नहीं। आपके आगे आगे एक डॉग चल रहा है, चुपचाप, ट्रेंड, हर खतरे को पहले से फील करता हुआ। ये कोई नॉर्मल डॉग नहीं, ये भी इंडियन आर्मी के ट्रेंड कमांडो ही हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन फौजियों की जो बोल तो नहीं सकते, पर जान देने से कभी पीछे भी नहीं हटते। तो आखिर कब शुरू हुआ इंडियन आर्मी में डॉग्स का यूज? देखिए, इंडियन आर्मी में डॉग्स का यूज ऑफिशियली 1959 से शुरू हुआ था। पहली बार डॉग्स को मिलिट्री ड्यूटी के लिए ट्रेन किया गया और फिर 1960 में मेरठ में एक ट्रेनिंग सेंटर भी खोला गया, जिसे कहते हैं आरवीसी स्कूल, रिमाउंट एंड वेटनरी कॉप सेंटर एंड स्कूल, मेरठ कैंट, जहां से आज भी इंडियन आर्मी के डॉग्स निकलते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर ये आइडिया आया कहां से? दरअसल ब्रिटिश आर्मी ने वर्ल्ड वार के टाइम पे डॉग्स का यूज किया था, एक्सप्लोजिव ढूंढने, मैसेज ले जाने और दुश्मन के ठिकानों का पता लगाने के लिए। हमने भी उन्हीं से सीखा और अपनी कंडीशंस के हिसाब से डॉग को ट्रेन करना शुरू किया। पर पहले के डॉग्स में और आज के डॉग्स में बहुत फर्क है। आज के आर्मी के डॉग्स हाईटेक कमांडो बन चुके हैं, लेकिन क्या ये पहले भी वैसे ही थे? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। शुरू में ये डॉग्स मोस्टली ट्रैकिंग और गार्ड ड्यूटी के लिए होते थे। आज के डॉग्स माइन ढूंढने, टेररिस्ट पकड़ने, रेस्क्यू ऑपरेशंस सब कर लेते हैं। इनको 10-12 महीने की हार्डकोर ट्रेनिंग मिलती है, जिसमें उनकी स्मेल पावर, अलर्टनेस, ओबीडियंस सब टेस्ट होता है। मतलब सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉग्स ही इंडियन आर्मी का पार्ट बनते हैं। और रिटायरमेंट के बाद इनके साथ क्या किया जाता है, ये भी कुछ ही देर में आपको पता चलेगा, जो जान के आप दंग रह जाएंगे। तो वीडियो पे बने रहिए। और अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि कौन सी ब्रीड और कहाँ यूज होते हैं, तो उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो मेरे चैनल पर ही है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, जरूर देखिएगा। वैसे आर्मी मेनली 3 फॉरेजन ब्रीड यूज करती है, जर्मन शेपर्ड, बेल्जियन मैलिनोइस और लैब्राडोर। पर अब हमारे देश की भी 2 देसी ब्रीड्स शामिल हो गई हैं, मुधोल हाउंड और राजा पालेम। ये डॉग्स सियाचिन जैसी जगहों में भी दिखते हैं, स्नो, जंगल, एलओसी, बॉम्ब स्क्वाड, हर जगह। और कितने जरूरी होते हैं ये डॉग्स। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ पेट की तरह होते हैं, तो भूल जाइए। ये डॉग्स 20-30 सोल्जर का काम अकेले कर लेते हैं। आपके एक रॉन्ग स्टेप पे माइंड ब्लास्ट हो सकता है, पर ये डॉग्स उससे पहले ही सिग्नल दे देते हैं। अगर एक टेररिस्ट छुप गया किसी केव में, तो ये उसकी स्मेल से ही पता लगा लेते हैं। सबसे पहले खतरा ये फेस करते हैं और सबसे पहले शहीद भी यही होते हैं। ऐसे ही एक डॉग की स्टोरी, जिसका नाम था मानसी, एक फीमेल लैब्राडोर, 2016 में कश्मीर के कुपवाड़ा एरिया में एक ऑपरेशन में अपने हैंडलर के साथ थी। एक घुसपैठिए के पीछे गई और उसको ट्रेस किया, लेकिन ऑपरेशन में शहीद हो गई। मानसी को मिलिट्री ऑनर दिया गया और आज लोग उसके नाम से एग्जाम्पल देते हैं कि डॉग सिर्फ जानवर ही नहीं, फौजियों जैसे वीर भी होते हैं। एक और था जिसका नाम जूम था, जिसने 2022 में अनंतनाग में 2 टेररिस्टों को मार गिराया था। उसके बाद जूम को भी गोली लग गई, पर फिर भी मिशन कंप्लीट किया और उसकी ब्रेवरी के लिए उसे अवार्ड भी मिला। और अब सवाल आता है कि आखिरकार उन कुत्तों का क्या होता है जो रिटायर्ड हो जाते हैं या जिनकी उम्र हो जाती है और पहले जैसी बात नहीं रहती? तो इसके जवाब से शायद कुछ डॉग लवर्स को बुरा लग सकता है। भाई, एक टाइम था जब डॉग्स रिटायर होते थे या बेकार हो जाते थे, तो उन्हें इंजेक्शन देकर सुला दिया जाता था, मतलब कि उन्हें मार दिया जाता था। पर आखिर क्यों? क्योंकि ये ट्रेन डॉग्स अगर गलत हाथों में चले जाएं, तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकते हैं। सोचिए, ये डॉग्स एक्सप्लोजिव स्निफ करने में एक्सपर्ट होते हैं, घुसपैठियों को पकड़ने की ट्रेनिंग होती है। इन्हें कोई दुश्मन या टेररिस्ट अपने फायदे के लिए यूज कर सकता था। ये आर्मी के सीक्रेट्स भी जानते थे, जैसे कि कुछ खास तरह के सिग्नल्स, और इन्हीं बातों का गलत यूज देश के लिए भारी खतरा हो सकता था। पर अच्छी बात यह है कि 2016 के बाद ये पॉलिसी बदल दी गई। पब्लिक ने क्वेश्चन उठाए, आरटीआई फाइल हुई, फिर आर्मी ने अडॉप्शन का सिस्टम लाया। आज के टाइम पे डॉग्स को रिटायर होने के बाद सिविलियन या आर्मी फैमिलीज को दिया जा सकता है, लेकिन प्रोसेस आसान नहीं है। अगर आप भी ऐसे डॉग्स घर पे ले जाना चाहते हैं, तो आपको अडॉप्शन का प्रोसेस समझना होगा। देखिए, आर्मी डॉग को लेना मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें आपका घर कैसा है, पहले पेट रखा है या नहीं, इनकम क्या है, सब कुछ चेक होता है। फिर होती है वेरिफिकेशन। आर्मी देखती है कि डॉग सेफ हाथों में जा रहा है या नहीं, पूरी तरह से कंफर्म किया जाता है ये डॉग किसी भी गलत हाथ में न जाए। मतलब अगर आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो फिर आप ऐसे कुत्ते अपने घर नहीं ले जा सकते। जब तक आप आर्मी का ट्रस्ट नहीं जीत लेते, डॉग्स आपको नहीं मिलेंगे। हर 100 में से 3 से 4 लोगों को ही अप्रूवल मिल पाता है। अब आपके मन में ये भी ख्याल आता होगा कि आर्मी खुद क्यों नहीं रख लेती, या फिर इसके हैंडलर को उसे क्यों नहीं दे देती। देखिए, हैंडलर का कुत्तों से इमोशनल बॉन्ड होता है, ये सच है, पर उनका काम बहुत टफ होता है और ट्रांसफर भी होते रहते हैं। ऐसे में रिटायर्ड कुत्तों को प्रॉपर केयर नहीं दे पाते।
अगर वो पुराने साथी को साथ रखेंगे तो शायद नए कुत्तों को ट्रेनिंग देने में भी दिक्कत आएगी। पर साथ ही सरकारी नियम भी होते हैं जो हैंडलर को रिटायर कुत्ते रखने की इजाजत नहीं देते। आर्मी इसलिए हर किसी को डॉग नहीं देती, क्योंकि अगर ये गलत इंसान के पास चला गया तो ट्रेनिंग का मिसयूज हो सकता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना उन वॉरियर्स के बारे में जिनके पास ना स्टार्स होते हैं ना बैजेस। ऐसे डॉग्स को सल्यूट करना चाहिए, और कभी इनका नाम न्यूज में आए तो याद रखना वो हमारे लिए अपनी जान दे चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें जरूर बताइएगा कि आप कौन सी आर्मी की स्टोरी सुनना चाहेंगे।